तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज मुझे यहाँ पे आके बड़ी खुशी हो रही है। सॉरी सबको संबोधन नहीं किया। मंच पे विराजमान मेरे सभी साथी भाई, गांव के हमारे रिटायर्ड जितने भी जाबाज फौजी हैं वो, दोनों स्कूलों के प्रिंसिपल महोदय, टीचर्स, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे याद किया, इसके लिए आपका एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। इस गणतंत्र दिवस पे मैं दो ही बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मुझे कोई एक ये व्यक्ति बताए कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए दोनों ही बहुत महत्व हैं। इस दिन पे किस प्रकार से झंडा फहराया जाता है, कोई भी अगर उसका सही जवाब देगा तो मैं उसको 1000 रुपये इनाम दूंगा। कोई भी अगर बताए तो। हाँ, नहीं बता पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जो स्वतंत्र दिवस होता है उसमें क्या है कि जो प्रधानमंत्री ध्वज फहराते हैं, वो ध्वज क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, उसके बाद उसको फहराया जाता है। ये प्रतीक होता है राइजिंग ऑफ ए नेशन, मतलब हमारा देश एक प्रगति करे। जो गणतंत्र दिवस पे जो झंडा फहराया जाता है ऑलरेडी वो झंडा ऊपर होता है और उसको राष्ट्रपति महोदय आते हैं, उसको इस तरीके से फहराया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमेशा फले फूले। तो ये आपके लिए जस्ट नॉलेज की बात है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फहराने की जो बात हम सभी अधिकारियों की बात करते हैं जिस दिन हमारा कानून और कर्तव्य लागू हुए थे किस तरीके से। तो अभी महावीर फौजी जी ने बताया था कि किस प्रकार से गांव में गंदगी फैलाते हैं लोग, ये करते हैं। मानने वाला कोई नहीं है, भला आदमी कोई भी नहीं है। इसके लिए बड़ी सख्ती से पेश आना पड़ता है। सख्ती से पेश आने के दो ही तरीके हैं। इसमें कोई एक कमेटी वगैरह बनाई जाए, उस कमेटी जो संगठन होता है उसमें बड़ा बल होता है। वो जो कमेटी एक बार उसको अगले को चेतावनी दे देगी कि भी ये काम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई ही करनी ही चाहिए। मैं आपको एक बात पुनः बताता हूँ, मैं उन बच्चों को हमेशा प्रेरित करता हूँ जो बच्चे पढ़ाई में आगे आते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा बेहतर रखता है कि वो बच्चे जो सांस्कृतिक बिल्कुल अच्छे हों, जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हो, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो, वो बच्चों को मैं सबसे पहले प्रेरित करना चाहूँगा। हमारे समाज में वो जो बच्चे तो वही स्तंभ होते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि कोई भी बुराई हो तो उसका किसी वजह से सामना करना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे कोई भी एक मवाली गुंडा आ जाता है और यहाँ पे कोई तोड़फोड़ शुरू कर देता है, सारे दूर दर्शक बन के रह जाते हैं कि किस प्रकार नहीं यार हमारा नाम नहीं आ जाए, हमने नहीं आना चाहिए। हम सबका कर्तव्य बनता है उस गुंडे मवाली को मुंह तोड़ जवाब दें, तभी हमारा जो गांव एक आदर्श गांव बनेगा। मूक दर्शक बनने से भाई साहब कोई भी फायदा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, उग्रवादी आते हैं बॉर्डर पार से, उनको ये हम बोलते हैं कि भाई जी नमस्कार, हमारे यहाँ पे बस आना, हम तो शांति से रहना चाहते हैं, हमारा देश अच्छा है, कुछ नहीं होने वाला। उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ता है। ताड़ करके जब गोली मारी जाती है तभी वो रोकता है। मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं करा। मैंने 13 लोगों को मारा है, 9 को जम्मू कश्मीर में और 4 को पंजाब में। तभी जाके ये उग्रवाद रुकता है, नहीं तो ऐसे कभी नहीं रुकता। मैं बता रहा हूँ। उसी प्रकार से गाँव में भी एक अनुशासन होना चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए। केवल को कोई भी किसी भी प्रकार से गुंडा मवाली या कोई भी इस तरीके से वो आगे करता है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मूक दर्शक बनने से भाइयों कभी भी समाज का भला नहीं हो सकता, ठीक है ना। और एक मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे रिटायर्ड हुए करीब 2 साल हो गए। मैं आया था इस गांव में काफ़ी वो लेके कि गांव में ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। प्लीज़ मेरी लेग पुलिंग ना करें, मेरे को सहयोग करें। अगर आप सहयोग करोगे तो इस गांव में मैं बहुत कुछ करा सकता हूँ। मैं अच्छे नागरिक पैदा कर सकता हूँ, बहुत कुछ करने का मेरा इरादा है। ज़रा सा मुझे सहयोग कीजिए। मुझे बताऊँ, मैं कोई एक नेता के प्रति इस तरीके से भाषण नहीं देता। मैं एक फौज का जवान रहा हूँ, अनुशासन में रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा गाँव भी एक अनुशासन में रहे। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने बच्चों को शराब से, नशे से दूर रखेंगे। तभी जिंदगी में कभी भी साइन थीटा कोस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा कभी भी काम नहीं आता। जिंदगी में काम आता है अनुशासन, जिंदगी में काम आता है आपकी प्रेरणा, जिंदगी में काम आता है आपका दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट। किस प्रकार से आप सोसाइटी में रहते हैं वो सबसे बड़ा काम आता है।
ठीक है ना। तो मेरी एक बार आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाइए, उनको हमेशा बुराई से लड़ने की प्रेरणा दीजिए। नौकरी सभी पा लेंगे, पेट सभी भर लेंगे, बिजनेस सभी कर लेंगे, लेकिन अच्छा आदमी बनना एक बहुत मुश्किल काम है, बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाइए, जिंदगी में सब कुछ हो जाता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने गांव में एक अनुशासन बनाए रखिए, कोई कमेटी वगैरह बनाने या कुछ लोगों का एक संगठन बनाओ जो बुराई के ऊपर वो उसके चाय पास के। अपने कहते हैं कि हमारा शमशान भूमि इस तरीके से खराब है, हमारा स्कूल इस तरीके से खराब है, सब कुछ ठीक हो सकता है। आपने थोड़ी सी वो किया, थोड़ा सा आगे हाथ बढ़ाया, देखो किस तरीके से लोग पैसे देने के लिए तैयार हो गए। उसी प्रकार से थोड़ा सा आगे आप मेरे दोस्तों आगे बढ़िए, आपके गांव में अमन, चैन, शांति और पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं नेता की तरह मैं फिर से एक पैनल कहता हूं कि मैं भाषण नहीं देना चाहता, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को एक अच्छा बच्चा बनाइए, गंदे मवाली वगैरह उनसे लड़ने का मादा प्रदान कीजिए मेरे दोस्तों, तभी हमारा समाज प्रगति करेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जो आपने ये कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किया, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था। इसके लिए आप सभी जो टीचर्स हैं वो इसके लिए बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, और साथ में उन बच्चों का जो उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुति की। अंत में ये जो वर्दी पहनी है तो देश की एक भक्ति हमेशा से रहती है। तो एक छोटे से कुछ बोल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए, और पसंद आए तो ताली ज़रूर बजाइएगा, उस पर कंजूसी मत कीजिएगा। संदेश से आते हैं हमें बुलाते हैं, कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, बताओ कब आओगे, कि ये घर तुम बिन सोना है। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी निकले अपनी शान से, ये चोला है लगता उनको अपनी प्यारी जान से। आज इसी को पहन के निकला हम मर्दों का टोला, माहे रंग दे बसंती चोला। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती प्री जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, प्री जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, प्री जहाँ की। एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हालांकि वो थोड़ा सा देशभक्ति से हटके है, लेकिन वो गाना आपको इतना अच्छा लगेगा अगर आप उसको सोचोगे कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। भारत माता की धन्यवाद।